नूर कुरान। हिम्मत न हारो, गम न करो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सूद मत खाओ, कई गुना बढ़ा चढ़ा कर, और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पाओ। 130। और उस आग से डरो जो काफरों के लिए तैयार की गई है। 111। और अल्लाह और रसूल की अताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। 132। और दौड़ो अपने रब की जानिब से मग़फ़रत की तरफ, और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन जैसी है। वो तैयार की गई है परहेज़गार लोगों के लिए। 133। जो खर्च करते हैं खुशहाली और तंगदस्ती में, और वो गुस्सा को पी जाने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। और अल्लाह नेक लोगों से मोहब्बत करता है। 134। और वो लोग जब कोई खुली बुराई कर बैठे या अपनी जानों पर कोई जुल्म कर बैठे, तो अल्लाह को याद करते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाहों को माफ़ करे, और वो जानते बूझते अपने किए पर इसरार नहीं करते। 135। यही लोग हैं जिनका बदला उनके रब की तरफ से मग़फ़रत है, और वही जन्नती हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो उनमें हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है काम करने वालों का। 136। यकीनन तुमसे पहले बहुत सी मिसालें गुज़र चुकी हैं, तो ज़मीन में चलो फिरो, फिर देखो झुठलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। 137। ये लोगों के लिए वाज़ेह बयान है और हिदायत व नसीहत है परहेज़गारों के लिए। 138। और हिम्मत ना हारो और गम न करो, और तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। 139। अगर तुम ज़ख्मी हुए हो तो यकीनन उन लोगों को भी उस जैसा ज़ख्म पहुंचा है, और ये वो दिन हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं, ताकि अल्लाह उन लोगों को मालूम करने जो ईमान लाए, और तुम में से कुछ लोगों को शहीद बनाए। और अल्लाह ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। 140। और ताकि अल्लाह उन लोगों को छांट कर अलग करते जो ईमान लाए, और काफरों को मिटा दे। 141। क्या तुमने गुमान कर लिया है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तक अल्लाह ने उन लोगों को मालूम नहीं किया जिन्होंने तुम में से जहाद किया
और न उनको मालूम किया जो सब्र करने वाले हैं 142। और यकीनन तुम मौत की तमन्ना किया करते थे इससे पहले कि तुम उसका सामना करो, तो तुमने उसको देख लिया इस हाल में कि तुम नज़रों के सामने देख रहे हो। 141 सूरह आल इमरान रुकू 14 आयत 130 से 143 पारा 4 किस्त 55 किस्त। ग़ज़वा उहद का जिक्र चल रहा है। यहाँ हिदायत व नसीहत के साफ बयान के तहत ये वाज़े कर दिया गया है कि जन्नत का हुसूल कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए जान व माल सबकी कुर्बानी देनी पड़ती, और उस जंग में अगर मुसलमानों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है तो कुफ़ार को भी कम चोटें और तकलीफ़ें नहीं पहुंची हैं। अल्लाह का तरीक़ा है कि वो हालात को बदलता रहता, और इस तरह बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें हैं छुपी हुई चीज़ें सामने आ जाती। सख्त हालात में ईमान वालों का ईमान और यकीन भी कुफ्र आ जाता, और कमज़ोर अफराद की कमज़ोरी भी वाज़े हो जाती है। ईमान वालों के लिए हर हाल कामयाबी है। ईमान वालों का हर हाल कामयाबी है। उन्हें कभी पस्त हिम्मत होना और घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह उनका मददगार है। अगर वो अल्लाह के साथ खड़े हैं तो अल्लाह भी उनके साथ है और उनका हामी और नासिर है। यहाँ मुसलमानों को अनफाक की तलकीन भी की गई है कि हालत जंग में जानों के साथ मालों की भी सख्त ज़रूरत पेश आती। अच्छे मुसलमान हमेशा खुदा की राह में अपना माल खर्च करने के लिए तैयार बल्कि बेकरार रहते। वो अपना माल सूद में लगाकर बस अपनी दौलत को दुगना और चौगुना करने के लिए परेशान नहीं रहते, बल्कि वो अपनी दौलत से उस जन्नत को हासिल करने की कोशिश करते हैं जिसकी वुसअत का सही अंदाज़ा लगाना भी मुमकिन नहीं है। यही लोग हैं जिनका बदला उनके रब की तरफ से माग़फ़रत है, और ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है काम करने वालों का। तो दोस्तों, अभी आप एस एम राशिद की अदबी दुनिया में अपना पसंदीदा कॉलम, जी हाँ, नूर कुरान सुन रहे थे। नूर कुरान अखबार मशरिक़ में हर जुमा के दिन शाये हुआ करता है। आज डॉक्टर मौलाना सबा इस्माइल नदवी अली, ये 55वीं यानी 55 किस्त थी। मुझे उम्मीद है कि नूर कुरान, क्योंकि बात कुरान की है तो हर किसी को यकीनन पसंद आया होगा।
पसंद ना आने की कोई वजह हो ही नहीं सकती, क्योंकि सच तो सच है और ईमान तो ईमान है। हमारा ईमान है कुरान पर, अल्लाह पर, कि ये सिर्फ सच है और सच के सिवा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सिमराशिद की अदबी दुनिया, और अगले हफ्ता जुमा के दिन अगर ज़िंदगी रही तो फिर आपके सामने पेश करूँगा नूर कुरान। आज का उन्वान था हिम्मत ना हारो, गम ना करो। आज डॉक्टर मौलाना सबा इस्माइल नदवी अली। तो मिलते हैं इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सिमराशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।